लेकिन यहां दर्शन करिए, एक बार दर्शन यदि ठीक से हो जाए तो वो स्वरूप आंखों में बस जाती है। शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में राम जी के स्वरूप का या स्मरण करके पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार बाबा गदगद हो रहे हैं। मैया के साथ चल रहे हैं नंदी पर बैठ करके, लेकिन बीच बीच में शंकर जी कहते कितना आनंद आया ना हो, क्या बात है, प्रभु का दर्शन मिल गया, कितना आनंद आया। जब शंकर जी बार बार ऐसा बोलने लगे तब सती मैया को संशय हो गया, वो भगवान कैसे हैं, भगवान भी कहीं रोते हैं क्या? यदि भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को दी थी, वो मेरे वही प्रभु इष्ट रघुनाथ जी थे। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाने के बाद समझता वही है जो समझना चाहे। जो समझ के बैठा है वो समझने वाला, और इस प्रकार के व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी चाहिए। समझने वाला एक बार, दो बार, तीन बार में समझ जाए, जब तीन चार बार कहने के बाद भी कोई ना समझे फिर प्रणाम करिए, उनको ना समझाइए, अपने को समझाइए। का अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। सीताराम कहिए। शंकर भगवान भी यही समझ गए, कहे सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, भ्रम है, तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप पता लगाइए वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया चली गई परीक्षा लेने। किसी ने हमसे प्रश्न किया बहुत पहले, महाराज शंकर जी क्यों नहीं गए सती मैया के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है और शंकर जी विश्वास में है। विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकते कहीं भी, इसलिए बाबा वहीं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहे आप परीक्षा लेकर आइए, मैं यहीं बैठा हूं। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शंकर बैठ के बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश किए। इधर सती मैया परीक्षा लेने गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय किया माने कि वो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों न मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती हैं, और मैं जानती हूं ये भगवान है नहीं। मुझे देखेंगे सीता जी के रूप में और सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप धारण करके, और जिस मार्ग में राम लक्ष्मण जी चल रहे थे आगे आगे होके चलने लगे। कहां चलने लगी? आगे होके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, और लक्ष्मण भैया देखते मन में बोली तो नकली भाभी है मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है,
मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और पास चली गई, जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। मां, मैंने सीता को एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी इस भयानक वन में अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने वाक्य कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। है इतना बड़ा अपराध मेरे से, मैंने भगवान पर संशय किया। एक शब्द कहे बिना सती मैया वापस शंकर जी के पास गईं। बाबा ने कहा, सीधा सीधा सत्य सत्य बताइएगा, आपने कैसे परीक्षण किया? सती मैया ने असत्य कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो के चरित सब जाना, सती जो के चरित सब जाना, सती जो के चरित सब जाना। बाबा ने कहा, सत्य सत्य कहिएगा, कैसे परीक्षण किया आपने? लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। क्या निकल गया? असत्य। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा बोले, क्या क्या किया आपने? मां बोली, प्रभु जो आपने किया, आपने जैसे दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान अवस्थित होकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा, सती ने मेरी मां का रूप बना लिया था। अब यहां दर्शन करिए, ये देखते बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और इतने होने के बाद भी बाबा ने कहा था कि झूठ मत बोलिएगा। मां ने कहा, इसके बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते हैं। कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ ये राम जी की माया ने करवा दिया है, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं जब जब सती दिखाई पड़ेंगी मुझे यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। अब जिनको देखने के बाद मां याद आ जाएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मन में द्वंद्व आया और ऐसा द्वंद्व आया कि बाबा ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, यही तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए, जय महेश भली भगत दृढ़ाए।
अस्तपन तुम बिन करई कुवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया, मन में। देखिए दो शब्द है, संकल्प और प्रण। प्रण यानी प्रतिज्ञा। जानते हैं ना दोनों के बारे में? दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प जब तक गोपनीय रहता है तब तक उसकी सिद्धि बनी रहती है। संकल्प मन में करना चाहिए और प्रतिज्ञा सुना करके करनी चाहिए। राम जी ने, शंकर जी ने संकल्प किया, राम जी आगे सुनिएगा। राम जी प्रण करते हैं, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाई जाई सुख दी। बाबा ने मन में संकल्प किया कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती के साथ अब भेंट होने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार की भगवान शंकर की। सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने कुछ कहा नहीं उनको। कैलाश गए और आप दर्शन करिए। कैलाश जाने के साथ ताहा पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बटतर करे कमलासन। कैलाश में एक बरगद का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? बरगद को बट कहते हैं, बर भी कहते हैं। शंकर भगवान कैलाश गए और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन में लगाकर बैठे और बैठने के बाद बाबा समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि लग गई। सहज रूप का स्मरण किया, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात आपको सुनाऊं, मन में एक भाव आ रहा है। शंकर सहज स्वरूप संहारा। ये सहज स्वरूप क्या है, किसका है? सहज स्वरूप केवल रघुनाथ जी का है। मनु जाहि राचेऊ नीली सोबर, सहज सुंदर सावरो। राम जी का स्वरूप सहज स्वरूप है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। राम जी का स्वरूप कैसा स्वरूप है? सहज, हमेशा एक रस में रहने वाला स्वरूप। यहां गोस्वामी जी कहते शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठे, ध्यान, आंख बंद किए, ध्यान में गए और हृदय में सहज स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी का दर्शन किए। और जैसे राम जी का दर्शन हृदय में हुआ, बाबा की समाधि लग गई। और कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशे, तजे समाधि शंभु अविनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई
शंभु पद जाए, शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद राम नाम का उच्चारण किया। सती मैया 87,000 वर्ष अकेली रही। जैसे राम नाम सुनाई पड़ा, समझ गई बाबा जग गए। जाकर मैया ने शंकर भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? जोर से कहिए, बाईं ओर वाम भाग। अर्धांगिनी का स्थान पति के वामांग में होता है। पूजन उजन के समय दाहिने बैठना चाहिए, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। परंतु आज जब सती मैया गई हैं तो शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां? सन्मुख शंकर आसन दीना। कहां आसन दिया? अपने सामने बिठाया सती मैया को। सती मैया तो समझ रही हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, इसलिए वामांग में नहीं बिठा रहे, सामने बिठाया है। शंकर भगवान सोचे सती जी को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, व्यथा हुई होगी, और व्यथा समाप्त करने की एक ही दवाई है, वो भगवान की कथा है। सामने बिठा के सती मैया को शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। जैसे भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर किए, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष जी। क्या नाम है उनका? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा पद दे दिया, अधिकार दे दिया। क्या किया? जितने प्रजापति हैं उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। और ये दक्ष बड़े अद्भुत हैं। शंकर भगवान इनके दामाद हैं और ये अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं। संत भैया, जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत खतरनाक है और ऐसे नहीं आता, अधिकार मिलने के बाद ही आता है। आप में से कोई नेता नहीं है ना? हैं लोग? अच्छा भैया हैं। अच्छा अच्छा, तब नहीं कहेंगे, कोई नहीं, तब नहीं कहेंगे। ना ना ना, अब यजमाने नेता है तो क्या कहेंगे। अब आप दर्शन करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिखे हैं। कहते हैं नहीं को अस जन्मा जग माहि। इस जगत में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया। कैसा? प्रभुता पाए जाहि मदना। जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। मद यानी अहंकार। ये अधिकार मिलने के बाद अभिमान हो जाता है। अभिमान दिखाई कैसे पड़ता है? बोली से। बोली में अभिमान झलकता है। अभिमानी जीव हर बतिये में मैं लगा देता है। मैं फूफा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कि मैं बहुत खतरनाक है। अभिमान किसको नहीं होता जानते हैं? जो मैं से उतरकर आप पर चला जाता है कि मैं नहीं होता है। जब तक मैं समाप्त नहीं होगा, अभिमान नहीं समाप्त होगा।
है? दक्ष को अभिमान हो गया और ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की, सबको बुलाया, छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 लोगों को नहीं बुलाया दक्ष ने। देवता भी अद्भुत, देवताओं को पता चल गया कि शंकर भगवान के ससुर जी ने उनको इनवाइट नहीं किया है, तो देवता अपने अपने विमान पर बैठ के अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना? और अपनी अपनी देवियों को सिखाए थे कि जैसे कैलाश के ऊपर पहुंचे जोर जोर से गाना। देवताओं का विमान जाने लगा बारी बारी से। नीचे कैलाश पर भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं। सती मैया जैसे जहाज देखी, शंकर भगवान से बोली कथा रोकिए, ये देवता लोग कहां जाने लगे हैं? शंकर भगवान बोले देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी लोग उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा बात तो आपकी अच्छी है देवी, लेकिन आपको बताऊं आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि ये बात बड़ी अद्भुत है, यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, अपने स्वामी के घर और अपने मित्र के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। परंतु देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, ये धर्म मर्यादा कहती है। तहां गए कल्याण न होई, नहीं जाना उचित होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, सती मैया मानती नहीं है। अंत में मां जब नहीं मानी तो बाबा बोले जब नहीं मानना है तो जाइए। अपने 2 गणों को लगाकर शंकर भगवान विदा कर दिए। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारी श्रीमती जी हमारी सुनती नहीं। महाराज शंकर जी की कथा सुना करिए, आनंद हो जाएगा आपको। बाबा कहे ठीक है जाइए जाइए। अपने 2 गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया। सती मैया पिता के घर गई, मां से मिली अपनी, और यज्ञ मंडप में जाकर जब सती मैया ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान बना है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मां का क्रोध भड़क उठा। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांत पछताव पिताहू, भले भांत पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहां जहां असिमर जादा, सुनिय जहां तहां असिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए, नहीं तो श्रवण मूर्ति नत चलिय पराए, श्रवण मूर्ति नत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजहु तुरत देहत ही हेतु, तजहु तुरत देहत ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, पथ कहि जो गय दीनि तनु चारा, अस कहि जो गय दीनि तनु चारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख
मां ने कहा, इस मंडप में बैठे जितने देवता और मुनि हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और इसका फल आज इनको भली भांति मिलेगा।